कर रहे हैं वो ये बड़े मामले सुनिए सुनिए, एक मिनट बात तो हम छुट्टी ही नहीं डिमांड करते हैं। 13 जुलाई वैसे ही एतवार है, हम छुट्टी नहीं, हम कहते हैं सरकारी फंक्शन के तौर पर मनाइए इसको। आप नहीं मनाना चाहते हैं, हम मनाना चाहते हैं, हमें इजाजत दी जाए, हमने इजाजत के लिए अप्लाई किया है। मैं आपको अभी शेयर करूंगा दरखास्त जो दी है, हमें इजाजत दीजिए, हम फातिहा खानी करेंगे, बाज़ाब्ता फंक्शन करेंगे। हम उन शहीदों को खराज अकीदत अदा करने चाहते हैं जिनकी वजह से हम आज यहाँ हैं। और जहां तक बात रही स्टेटहुड की, ये कोई नई डिमांड नहीं है। 8 अगस्त 2020 को आप में से काफी लोग उस दिन भी थे, हमने तब भी कहा 3 कोर एजेंडा अपनी पार्टी के हैं। 1 जमीनों का तहफ़्फ़ुज़, नंबर 2 नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़, नंबर 3 स्टेटहुड, नंबर 4 था उस वक्त इकोनॉमिक एक्टिविटी जो खत्म हुई थी, डेमोग्राफिक चेंजेस ना हो, चेंज को रोकना, और जो ये था जेलों में उस वक्त लोग थे वो सब खत्म हो जाए। जॉब्स नहीं है, पानी नहीं है, उसके साथ कहीं आपको लगता है आईन जम्मू कश्मीर में या आईन हिंद में इलेक्शन जीतने के बाद माफी मुतबादिल है काम का? माफी मुतबादिल है काम का? मुझे तो शर्म आती है ये कहते हुए। क्या मैं भी कभी एमएलए था? अवाम से वोट मांगेंगे और फिर जवाब माफी देंगे क्या हम उनके काम करेंगे? ये क्या हम किसी नाटक कंपनी में काम कर रहे हैं? हम अवाम के दरबार में गए थे, अवाम से हमने मैंडेट लिया, अवाम ने इनको मैंडेट दिया, तभी तो हम सब ने तस्लीम किया। मैंने 2 महीने का टाइम दिया कि जो ये विक्टिमाइजेशन हो रही है, जो दूसरी जमातों को जिन्होंने वोट दिया है, क्यों 24% वोट टोटल उस जमात को मिले जो हुकूमत में है, 76% वोट उनके खिलाफ हुआ। और ये बैकडोर से पंचायतों पे कब्जा करके, म्युनिसिपलिटियों का इलेक्शन ना करके कब्जा जमा रहे हैं 100% वोट पे। वो कैसे होगा? ये शहरी श्रीनगर में एक गली बना के 8 गलियों को छोड़ रहे हैं। हमने कहा अगर ये जो इम्तियाजी तौर पे ट्रांसफर हो रही हैं, डेवलपमेंटल वर्क्स में इम्तियाजी तौर पे काम किया जा रहा है, अगर ये बंद नहीं हुआ, हम एहतिजाज पहले घेराव से शुरू करेंगे लोग, उसके बाद दूसरा प्रोग्राम दे देंगे। अमित शाह साहब ने खुद बोला जब वो यहाँ आए कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से, नौजवानों से, बुजुर्गों से बात करूंगा। हम उसको उन्हीं का वादा याद दिलाते हैं। अब तो सब हम हिंदुस्तान ही हिंदुस्तान कहते हैं, हमें से तो कोई पाकिस्तान नहीं कहता है। अब तो पाकिस्तान कहने वाले भी हिंदुस्तान कहते हैं। तो बात करो ना, ये तो सब आपके लोग हैं, अपने लोग हैं, हिंदुस्तानी हैं, तो बात करने में क्या है? अगर आप लद्दाख के लोगों से बात कर सकते हो, अगर आप मिजोरम में बात कर सकते हो, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में बात कर सकते हो, तो जम्मू कश्मीर जिसकी एक तवारीख है उसके उनके साथ क्यों नहीं? इलेक्शन होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, म्युनिसिपल इलेक्शन होने चाहिए। ये मेरी बहनें आप देखते नहीं है, वो कह रही हैं रात छापे पड़े। किस चीज के छापे पड़ रहे हैं? किस लिए, किस चीज के? यहाँ ये किस चीज के छापे पड़ रहे हैं? यहाँ कौन है? यहाँ हम सब हिंदुस्तानी हैं। यहाँ किनको ढूंढने के लिए छापे पड़ रहे हैं? किया जाता है। मैं तो मानता हूँ, मैं मेरी तकरीर की बेस ही तो यही है। हम क्यों 6 महीने के बाद निकले? हम, अगर आप देख रहे हैं, हर जिले में जाते यही तो कहते हैं कि लोगों के साथ जो बर्ताव हो रहा है ये बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे साथ जो होगा हमें कोई परवाह नहीं है इसकी, लेकिन लोगों के साथ जो बर्ताव हो रहा है, नौजवानों की पकड़ दकड़ है। आपको नहीं लगता यहाँ शहरी श्रीनगर में एक कमरे में 3 खानदान रहते हैं? दादाजी भी रहते हैं, पिताजी भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, तीनों के बच्चे, और एक बच्चे की शादी हुई है, 3 उनके बच्चे पालता है। कब तक? कोई प्लान ही नहीं। देखो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कोई अलायंस बनती है या नहीं बनती है। अगर लोगों का कुछ करेंगे, अल्लाह उनका भला करेगा, हमें क्या उससे लेना देना। मैं तो अपनी जमात के बारे में कहूंगा, हमारे नकूश पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर के 20 जिला में, और हम अपनी इकाइयों को मजबूत कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं आए दिन आज ज्वाइनिंग हो रही है। ज्वाइनिंग इसीलिए हो रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं अपनी इकाइयों को मजबूत करने की। 2 सवाल हैं, एक तो आपने कैडर को कैंसिल करने को कहा, और दूसरा ये स्टेट में तकलीफ हो रही है। हमने देखा जैसे हुकूमत बनी तो चीफ मिनिस्टर दिल्ली भी गए, उनमें शॉल वगैरह भी डाले, लेकिन आज तक उसका कोई हल नहीं निकला। तो आप समझते हैं कि देखिए मेरे भाइयों, मैं एक चीज आपको बताऊं, मैं किसी चीज को फ्यूटाइल एक्सरसाइज